नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 में बच्चों तीसरा मॉडल पेपर है एग्रीकल्चर बायोलॉजी का क्लास 12। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों, आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं अभी हाफ ईयरली में। तो पहला इसमें प्रश्न है बच्चों, दूरस्थ संकरण का अभिप्राय निम्न में से किससे होता है? दो किस्मों के बीच संकरण से, दो जातियों के बीच संकरण से, दो जीन्स के बीच संकरण से, या ए तथा बी तथा सी? सही, यानी दोनों सही हैं। जातियों के बीच संकरण और दो जीन्स के बीच। तो आंसर इसका बच्चों डी है कि दो जातियों के बीच और दो जीन्स के बीच संकरण को ही दूरस्थ संकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, राष्ट्रीय जीन बैंक स्थित है? कहाँ पर स्थित है? NBPGR में, काजरी में, IARI में या CRRI में? तो इसका आंसर है बच्चों NBPGR में राष्ट्रीय जीन बैंक स्थित है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित तकनीक द्वारा किसी एक जीव के जीन को अन्य जीव में स्थानांतरित किया जा सकता है? पुनर्योग तकनीक द्वारा, कंप्यूटर तकनीकी द्वारा, सूचना तकनीकी द्वारा या कृषि तकनीकी द्वारा? तो इसका आंसर है पुनर्योगज तकनीकी द्वारा। अगला प्रश्न, एग्रोबैक्टीरियम से प्राप्त वाहक है? प्लाज्मिड, कॉस्मिड, TI प्लाज्मिड या फेज्मिड? तो वो TI प्लाज्मिड कहलाते हैं। अगला प्रश्न, रेगिस्तानी टिड्डी अंडे देती है? भूमि पर, पत्तियों पर, तने पर या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर है बच्चों भूमि पर। रेगिस्तानी टिड्डी जो होती है वो भूमि पर अंडे देती है। अगला प्रश्न, फड़का किस वर्ग में आता है? ठीक है, ये कीट है फड़का जो रोग फैलाता है। हेमिप्टेरा, इंसेक्टा, थाइसेप्टेरा या डिप्टेरा? ठीक है, तो इसका आंसर जो है बच्चों वो है इंसेक्टा वर्ग में आता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग अकोशिकीय कारक द्वारा होता है? नींबू का कैंकर, गेहूं का रोली, तंबाकू का मोज़ेक रोग या सरसों का सफ़ेद रोली रोग? तो इसका आंसर बच्चों तंबाकू का मोज़ेक रोग जो है वो अकोशिकीय कारक द्वारा होता है। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न बच्चों, भारत में विनाशी कीट और नाशक जीव अधिनियम DIPA, जिसको अपन DIPA कहते हैं, DIP एक्ट कहलाता है, ये कब पारित हुआ? 1814 में, 1914 में, 1952 में या 1974 में? तो इसका आंसर है बच्चों 1914 में। अगला प्रश्न है बच्चों, अच्छे प्रश्न है, आवर्ती जनक किसे कहते हैं? आपको इसके बारे में लिखना है। सुगुणिता किसे कहते हैं? इसको आपको परिभाषित करना है। ऊतक संवर्धन को परिभाषित कीजिए, ऊतक संवर्धन क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना है, टिश्यू कल्चर के बारे में। अगला प्रश्न है, कैलस किसे कहते हैं? इसको भी आपको परिभाषित करना है। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की बात हो रही है बच्चों, इसलिए इसका ध्यान रखें। प्रश्न का बहुत अच्छा प्रश्न है। भित्ति रहित सूक्ष्म जीव का नाम बताइए, यानी ऐसा सूक्ष्म जीव जिसमें भित्ति नहीं पाई जाती है। तो ये बच्चों खंड A के प्रश्न थे इंपॉर्टेंट। अब अपन खंड B की बात करेंगे। B में जो प्रश्न हैं वो लघुत्रात्मक टाइप के क्वेश्चंस हैं। स्व बहुगुणिता किसे कहते हैं? समझाइए। जीन कोष किसे कहते हैं? इसके विभिन्न प्रकारों को समझाइए, यानी कितने प्रकार के होते हैं उनको समझाना है। अगला प्रश्न है, एग्रोबैक्टीरियम के सह संवर्धन द्वारा स्थानांतरण को समझाइए। अर्बुद निर्माण करने वाले tDNA का महत्व बताइए। पराग संवर्धन को समझाइए, आपको पराग संवर्धन के बारे में बताना है। जीवाणु को परिभाषित करते हुए किन्हीं दो वंशों के नाम बताइए। बहुत ही अच्छे प्रश्न थे बच्चों ये खंड B के। ठीक है, ऐसे ही अपन बात कर रहे हैं अब खंड C की। सेक्शन C जो है इसमें निबंधात्मक प्रश्न है बच्चों आपके लिए, जिसमें अथवा का ऑप्शन भी है। तो इसमें प्रश्न जो है 21 नंबर, फली छेदक कीट का वर्गीकरण, हानि पहुंचाने की प्रकृति, जीवन चक्र तथा नियंत्रण के बारे में आपको लिखना है। अगर आपको इसका उत्तर सही ढंग से नहीं आता है तो अगला जो इसका ऑप्शन है, सफ़ेद लट की रोकथाम कौन कौन से उपाय हैं समझाइए, यानी इस सफ़ेद लट जो है इसको रोकने के कौन कौन से उपाय हैं उसके बारे में आपको लिखना है बच्चों। बहुत ही अच्छे प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, पादप रोग प्रबंधन के सामान्य सिद्धांत कौन कौन से हैं? उदाहरण सहित समझाइए। पादप रोग का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है, उसके कौन कौन से सिद्धांत हैं उसके बारे में आपको लिखना है। इसके अथवा का जो प्रश्न है बच्चों बहुत ही अच्छा प्रश्न, रोग कारकों के आधार पर
पादप रोगों का उदाहरण सहित वर्गीकरण कीजिए। आपको वर्गीकरण करना है पूरे रोगों का, रोग कारकों का। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छे प्रश्न थे ये, जो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको जल्दी ही अपलोड किए जाएंगे। धन्यवाद।